हाँ दोस्तों नमस्कार। आप 5G स्टूडेंट राहुल सर क्लासेज में आपका स्वागत है। आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आज हम आपको सी-टेट का सी-टेट का पर्यावरण अध्ययन पढ़ा रहे हैं। देखिए 10 मिनट में हम आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, तो आप लोग तैयार रहिए। ये रहा क्वेश्चन स्क्रीन पे और आप जो है आंसर देते जाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। पहला क्वेश्चन देखिएगा 132 जो है 132 क्वेश्चन नंबर है। क्वेश्चन यह है, यदि 1 महीने के लिए बिजली न हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा। इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य क्या है। पहला है समुचित तरीके से बिजली का प्रयोग करने के प्रति शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाना, बिजली के स्रोतों के विषय में शिक्षार्थियों को आकलन कराना, शिक्षार्थियों के कल्पना परक और चिंताप्रक कौशलों का विकास करना, शिक्षार्थियों के समान जानकारी आकलन करना। तो फटाफट आप आंसर देते रहिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। तो आप देखिए इसका आंसर होगी शिक्षार्थियों के कल्पना परक ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी होगी, आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखते हैं हम लोग। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः किस स्थिति में है। तो आप देखते होंगे कि पूरा पश्चिम इस तरीका से रहता है। हम लोग ऊपर में उत्तर रहता है, नीचे में दक्षिण रहता है, इधर पूरब रहता है, इधर पश्चिम रहता है। ये तो आप जानते ही हैं। तो जरा आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो हमारा आंसर है उत्तर और दक्षिण में होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों को चुनिए। खेजड़ी यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान क्षेत्रों में पाया जाता है। यह मुख्यतः रेगिस्तान क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया से बच्चे खेलना पसंद करते हैं। यह अपने तने में जल एकत्र करता है, लोग पाइप से पीते हैं। तो खेजड़ी का वृक्ष जो है ना जी, आपको मैं बता दूं कि खेजड़ी का वृक्ष जो है राजस्थान में पाया जाता है और राजस्थान में खेजड़ी का वृक्ष जो है पानी के लिए जो है 30 गुना नीचे जो है जड़ पानी की तलाश में नीचे जाते हैं और वहाँ के स्थानीय लोग क्या करते हैं, पानी पीते हैं। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि इसका आंसर जो है, ये आंसर जो है ए ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा और 1 2 3 आंसर होगा। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 का मतलब कि 35वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हम लोग 35वां क्वेश्चन देखेंगे। 35वां क्वेश्चन देखेंगे, मानव ने पशुओं को निम्नता किस काल में समझा। तो 35वां क्वेश्चन दिया गया है। पहला ऑप्शन है कृषि काल में, दूसरा पशुचरण काल में, तीसरा औद्योगिक काल में और डी आखेट काल में। तो आप फटाफट आंसर कमेंट बॉक्स में डालते रहिए। तो आपका आंसर है ये रहा 31 का 35 का 1 नंबर आएगा आंसर। ये आंसर होगा आपका। 36 का देखते हैं। 36 का आंसर क्या होगा। कोई रेलगाड़ी गांधी धाम से 16 जुलाई 2014 को प्रातः 5:15 बजे स्टेशन छोड़कर 18 जुलाई 2014 को 4:45 बजे नगर कोइल स्टेशन में पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी 2649 किलोमीटर है। इस रेलगाड़ी का औसत चाल क्या होगा। तो इसको लिए आपको बनाना पड़ेगा मैथ। तो इसका आंसर आता है 56। ऑप्शन नंबर बी होगा 56। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या देता है आपका, नाइट्रोजन की स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु कहाँ पाए जाते हैं। तो आपको बता दें कि नाइट्रोजन की स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु कहाँ पाए जाते हैं। पौधों की जड़ में, दलहन पौधों की जड़ की स्थिति गांठों में, वायुमंडल में, दलहन पौधों के तनों में। तो ऑप्शन नंबर बी होगा दलहन पौधों की जड़ में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कीट कवक बैक्टीरिया जैसे जीवों के उपयोग से पीड़िकों के निर्माण की विधि।
तो आपको बता दें कि 38 नंबर जो है जैविक नियंत्रण, आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका जैविक नियंत्रण। 139 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? कैल्शियम एवं विटामिन डी आंसर हो जाएगी आपका। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 40 नंबर देखते हैं हम लोग। चालीस नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विज्ञान का एक शिक्षक 6 छात्रों को 3 समूहों में बांटता है। प्रथम समूह के सदस्य आपस में किस प्रकार आलिंगन कर रहे हैं कि दूसरे समूह के सदस्य एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए हैं। तीसरे समूह के सदस्य एक दूसरे से दूर खड़े हैं। शिक्षक क्या पढ़ाना चाहता है? तो ये देखिए ऑप्शन नंबर 1 में है एकता में शक्ति का पाठ, सामाजिक सद्भावना, सामुद्रिक जीवों की विविधता, ठोस द्रव गैस प्राकृतिक। तो इसमें क्या है कि ऑप्शन नंबर 4 डी आंसर होगा आपका। आंसर नंबर डी होगा 40 का, 140 का डी आंसर होगा। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन क्या दे रहा है? 41 नंबर क्वेश्चन देता है रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन को चुनिए। रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन चुनिए। तो सही कथन जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में जानिए। रेगिस्तानी ओक क्या है? रेगिस्तानी ओक जो है यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियाँ लटकती है। इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती है जब तक पानी न पहुँच पाए। इस पेड़ के तने में पानी जमा होता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके पीता है। तो 41 का बी आपका आंसर होगा। ए सी डी मतलब कि आपका बी नंबर आंसर हो गया। 142 का हम लोग देखते हैं। 142 का आंसर हम लोग देखते हैं। 142 का आंसर है कि प्राकृतिक खेतों में रासायनिक उर्वरक का उपयोग नहीं होता है। प्राकृतिक खेतों में रासायनिक उर्वरक का उपयोग पहला नहीं होता है, दूसरा होता है, तीसरा कभी होता और कभी नहीं होता है, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ए होगा नहीं होता है। 143 का सी पोचमपल्ली एक गांव है। पोचमपल्ली एक गांव है। यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली भी कहते हैं। गांव निम्नलिखित में से किस भाग का है? तो पोचमपल्ली गांव जो है आंध्र प्रदेश में है। पोचमपल्ली गांव जो है आंध्र प्रदेश में है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन होगा आंध्र प्रदेश में। पोचमपल्ली गांव का है आंध्र प्रदेश में। तो 144 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गोबर तथा मृत पौधों के अपघटन एवं मलमूत्र से तैयार किया उर्वरक क्या कहलाता है? तो आपको भी पता होना चाहिए दोस्तों कि जैव उर्वरक, कंपोस्ट, हरित उर्वरक और रासायनिक खाद। तो रासायनिक खाद तो ऐसे ही नहीं होगा। हरित उर्वरक वो खेत से उपज नहीं रहा है इसलिए ऐसे ही है। और गोबर से बन रहा है तो गोबर से कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट का नाम सुने ही है। तो आंसर आपका हो जाएगा 144 का आंसर हो जाएगा आपका बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 145 का हम लोग देखते हैं। 145 का पंखुड़ी के अंदर फूल के बीज में कुछ पतली पाउडर जैसी रचना दिखाई देती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? पराग बोलते हैं। जो पाउडर टाइप की दिखती है पतली वो पराग होता है। अगला 146 नंबर क्वेश्चन को हम देखेंगे। 146 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। एक 146 कहते हैं पर्यावरण की पाठचर्या में शामिल होनी चाहिए। बच्चों का अनुभव, उपयुक्त पाठ्यक्रम, स्कूलों का वातावरण, उपयुक्त सभी। तो भाई स्कूल पाठचर्या में, पर्यावरण की पाठचर्या में तो सब चाहिए ना पर्यावरण के बारे में, इसलिए हमारा उपयुक्त सब सही होगा आंसर। अगला देखते हैं 147 का हम लोग देखते हैं। 147 का हम लोग देखते हैं। 147 का देखते हैं। प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में मानचित्र बनाने
और समझाने की निम्नलिखित में से कौन सी के लिए कौन कौशलों के विकास की आवश्यकता है। तो इसमें से दिया गया है ऑप्शन नंबर डी है 1 2 3, मतलब स्थानों की सापेक्ष स्थिति की, स्थानों की सापेक्ष दूरी की दिशाओं की और प्रतीकों और स्केल के पैमानों की। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, 147 का ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 148 का दिया गया है। एक शिक्षिका ने कक्षा 4 के शिक्षार्थी को पढ़ाने के लिए पौधे अंत वस्तु का चयन किया। उसने सीखने के लिए निम्नलिखित में से अवसर प्रदान किए। समूह में पत्तियों का संग्रहण करना, पत्तियों के आकार, स्वरूप और अन्य विशेषताओं पर चर्चा करना, अपना वनस्पति संग्रह बनाना। तो ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है कि इसमें से ए बी सी डी से छांटना है, तो 148 का ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा। 148 का ऑप्शन नंबर ए आएगा, 148 का ऑप्शन नंबर ए आएगा। बच्चों का निरंतर गतिविधि में लगे रहना। तो दोस्तों आज के क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में। हमारा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और आप हमारे चैनल पे बने रहिए। 5G स्टूडेंट क्लास से राहुल सर, थैंक यू, धन्यवाद।